अब आप देखेंगे कुषाण वंश है आपका, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पल्लवों के बाद कुषाण आए भारत, और जो यूची एवं आप देखेंगे तोखरी भी कहलाते हैं। और यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था, और उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन था, कुजुल कडफिसेस था। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, और इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। और कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने आप देखेंगे 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, और जिसे आप लोग शक संवत कहते हैं, एक कनिष्क ने चलाया था, और जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में भी लाया जाता है। हमारी सरकार है ना जो, ये उपयोग में भी लाती है शक संवत को। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था ये। और आप देखेंगे कि चीनी जनरल पेन चुआ ने कनिष्क को हराया था। और आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, सोने की मुद्राएं, और जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी ये। और कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के भी चलाए थे। याद रखिए, शुद्धता इनके सोने के सिक्कों में अच्छी थी। कुषाणों ने उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। और कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, और जिसने आप देखिए चरक संहिता की रचना की थी, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। और महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं, और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की थी। अश्वघोष ने की थी बुद्ध चरित की रचना, ये आप लोग याद रखिएगा, एक कनिष्क का राजकवि था। ये आप देखें वसुमित्र, पार्स, नागार्जुन, महाचेत, संघ रक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें आप देखिए नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। और कनिष्क की मृत्यु 120 ईस्वी में एडी में हो गई थी। और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे, और यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। किससे? चीनियों से ली थी। और गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था, और गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण थे। और कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंधन था। रेशम मार्ग का आरंभिक कनिष्क ने करवाया था। किसने? कनिष्क ने। और रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मथुरा ये आप देखिए साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कौन? मथुरा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण भी हुआ था। प्रतिमा का, ठीक है, मूर्ति का, ये भी याद रखिएगा इसमें। तो ये आपका कुषाण साम्राज्य होता है, कुषाण वंश हो जाता है।